बड़े क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये कह सकते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसीजर। ध्यान से समझेंगे। ध्यान से देखना जी, अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या क्या अब हमें बोला जाएगा बनाने। आपके कोर्स के हिसाब से कुछ लिमिटेड चीजें ही हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले जो आपको बोला जाता है बनाने को, वो कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को, ये आप बनाते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको बोला जाता है बैलेंस शीट बना दो। लेकिन ये बैलेंस शीट नहीं बनेगी आपसे। क्यों सर? क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछी है आपसे इन्होंने, और क्लोजिंग बैलेंस शीट तब तक नहीं बनेगी जब तक वर्किंग में जस्ट इसके बाद आप वर्किंग नोट में ये बैलेंस शीट जो क्लोजिंग है इसको पूरा करने के लिए आप ओपनिंग ना बना लें, तभी जाके हम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, लास्ट टाइम अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो मैंने आपको डिटेल भी बताई थी कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, दो चीजों को पता लगाने के लिए बताते हैं, या तो क्या सरप्लस या फिर डेफिसिट पता लगाने के लिए बात करते हैं। बैलेंस शीट आप क्लोजिंग फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बनाते हैं, लेकिन ओपनिंग बनाते हैं आपको यह पता हो जाए कि हमारे पास कैपिटल फंड कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डाटा दे रखा है, आप जरा ध्यान से देखना क्या दे रखा है आपको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और कुछ नहीं बोला बनाने को, सिर्फ क्या बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जरा वापस मैं एक बार आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए जी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इसमें रिसीट्स में पैसे का आना, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे वो इस साल से रिलेटेड हो, चाहे वो आने वाले साल से रिलेटेड हो, कोई मतलब नहीं है। जबकि ये जो पेमेंट है, पेमेंट में भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन हम इनमें से रिसीट साइड में से रेवेन्यू नेचर की जितनी भी रिसीट्स होती हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड होती हैं, उसे हम यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखा देते हैं, और यहां पे पेमेंट में जो रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है जो करंट ईयर से रिलेटेड है, उसे हम यहां पे एक्सपेंडिचर में दिखा देते हैं। बैलेंस आएगा सरप्लस या फिर डेफिसिट। तो ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। चलिए एक क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 32, नोट कोई नहीं करेगा, सिर्फ आपका काम है समझना। 32, इसमें कोई ओपनिंग और कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। चलिए सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, रिसीट साइड कोई मतलब नहीं है। सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन, इनकम है या एक्सपेंडिचर है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हमारी इनकम है एक तरीके की 9000। उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट बेच दी आपने, इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी। कितने की इन्वेस्टमेंट बेच दी? जितने के भी। मुझे बताओ क्या हर बार इन्वेस्टमेंट बेचते रहते हैं? भाई स्कूल में पढ़ते हो, कोई बस खराब हो जाती है, बेच दी, तो क्या हर महीने बस बेचते रहते हैं ये लोग? ये कैपिटल नेचर का है, आपको पता लगाना पड़ेगा व्हाट इज कैपिटल नेचर, व्हाट इज रेवेन्यू नेचर। समझ में आया? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बेच दिया, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है। भाई हमारे घर में फर्नीचर है, याद करो, कईयों के घर में तो वो बेड जो मम्मी के दहेज में आया था वो भी पड़ा हुआ है आज तक, है ना? और पापा कभी कहते हैं बदल ले, हैं मेरे यहां का बेड तुम बदलोगे? बिल्कुल नहीं है ना? आप देखो डियर, फर्नीचर हम नहीं बदलते हैं इतनी जल्दी। जो घर में फ्रिज है बहुत पहले कभी खराब हो गया हो तो बदला, बहुत पुराने से पड़ा हुआ है फ्रिज। वॉशिंग मशीन,
कि फर्नीचर जो होते हैं ना जल्दी जल्दी नहीं बदलते हैं कैपिटल नेचर का, तो आपको पता लगाना पड़ेगा रिकरिंग नेचर का क्या है और कैपिटल नेचर का क्या है। क्लियर है मामला? लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। आगे दे रखा डोनेशन, बिल्कुल डोनेशन हम रिकरिंग नेचर का मान के यहां ले लेंगे डोनेशन। कितना? 100। इस साइड यहां पे 2 सैलरीज कितना जी? 4800। रेंट 500। इसके बाद स्टेशनरी बच्चों ने कहा 200। आगे देखते हैं जरा, आगे क्या दे रखा है? डिफेंस बॉन्ड। भाई ये क्या है? एसेट है। फर्नीचर परचेज क्या है ये? बाइसिकल परचेज क्या है ये? एसेट। लो जी कर लो बात, तो बस फिर हो गया खत्म ये तो। हाँ अब आते हैं जरा जो हमने छोड़ा है। मैंने कहा एसेट को बेचना रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस जरूर रिकॉर्ड होगा। तो जरा चेक करो, हमने एक फर्नीचर बेचा था, 400 का फर्नीचर कितने में बेच दिया? तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ, एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे 400 का फर्नीचर 300 में बेच दिया, तो 100 रुपए का क्या है? लॉस है। और यहां पे आ जाएगा हमारे पास एक्सेस ऑफ 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर इधर बैलेंस आता है तो आप सरप्लस नहीं लिखेंगे, टोटल कर लीजिएगा। जहां तक मैं जानता हूं 9100 इसका टोटल आता है, ये 9100 टोटल आएगा और यहां पे बैलेंस बचेगा 3500। कोई दिक्कत? आप दोबारा से देख सकते हैं। तो इनमें से हमने आइटम, एक तो ओपनिंग बैलेंस हमारे मतलब का नहीं था, वो छोड़ दिया था हमने। एक हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारी क्या है? एसेट है, एसेट को बेचना छोड़ दिया हमने। ये इससे कोई प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं कही गई, अगर होता तो मैं रिकॉर्ड जरूर करता। याद करो जब मैंने ये एडजस्टमेंट बताई थी कि सेल ऑफ एसेट तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन मैंने बोला था उससे जो प्रॉफिट और लॉस है उसको जरूर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और देखो अगर याद नहीं आ रहा ना, तो अभी जो बोल रहा हूं उसको सेट कर लो माइंड में, ऐसा होता है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ गए क्या बताया मैंने आपको? गुड। और जितने भी एसेट्स हैं उसको नहीं लेना है यहाँ पे, तो नॉर्मल रिकरिंग नेचर के सारे आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं।